हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर रही थी और हेमंत सोरेन की पार्टी ने ईडी के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करवा दी गई। ये देख रहे हैं, ईडी की टीम जब दिल्ली पहुंची थी इसी मामले में एफआईआर दर्ज करवाई, यानी ईडी हेमंत सोरेन को पकड़ने गई और उसी ईडी के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करवा दिया गया। देखिए जरा, ये देख रहे हैं, ईडी सवाल जवाब कर रही थी अंदर, बाहर ईडी पर ही एफआईआर हो गई। सोरेन ने ईडी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। SC/ST एक्ट के तहत यह केस दर्ज करवाया गया। रांची के SC/ST एक्ट थाने में ही मुकदमा दर्ज हुआ। शिकायत में कुछ अधिकारियों के नाम भी बाकायदा ईडी के अफसरों के नाम एफआईआर में लिख दिए गए। समुदाय को, यानी आदिवासी समुदाय को बदनाम करने की कोशिश का आरोप ईडी पर लगा है। इस कानून में SC/ST पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना शामिल है। SC/ST को प्रताड़ित करना या उनके साथ अन्याय करना शामिल है। ऐसा करने वाले को जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। आरोप सही होने पर ईडी के अधिकारी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। शिकायत में दिल्ली में छापेमारी का जिक्र किया गया है। दरअसल 2 दिन पहले ईडी हेमंत सोरेन के घर पहुंची थी, लेकिन तब हेमंत सोरेन घर पर नहीं थे। उस वक्त फरार थे, लापता थे, कहां थे, पोस्टर भी छप गए। लेकिन ईडी ने रेड की, जिसके बाद ईडी ने कार्रवाई की थी और 36 लाख कैश बरामद किए थे। सोरेन के घर से कई अहम दस्तावेज भी मिले थे। सोरेन के घर से 2 BMW कार भी जब्त हुई थी। इस बीच झारखंड के राज्यपाल भी एक्शन में। सोचिए, राज्यपाल को भी पहले से पता था कि क्या हेमंत सोरेन पर एक्शन होने वाला है, इसलिए राज्यपाल ने झारखंड के गृह सचिव को हटा दिया। अब गृह सचिव का काम राज्य के मुख्य सचिव देखेंगे। यह एक्शन हुआ है। अब सुनिए, इस मामले में ईडी पर भी एफआईआर हो गई। इस मामले में जेएमएम के नेता और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता क्या कह रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाह क्या कह रहे हैं। हम लोग बिल्कुल मजबूती के साथ इन परिस्थितियों के विरुद्ध खड़े हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को हर कीमत में बचाएंगे। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं जिन चीज़ों को चाहती हैं जानना, पूछना, यदि वो नियम और संविधान सहमत होकर पूछेंगे तो हम जरूर कोऑपरेट करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहे हैं। ईडी उनके घर पहुंची तो ये कौन सा गलत बात थी? और ईडी के पहुंचने के बाद सीएमओ से मेल जाता है, यानी ईडी की जब दबिश बढ़ती है तब ये मेल भेजते हैं कि साहब हम 31 को तैयार है आने के लिए। अरे यही बात आपने पहले कह दी होती जब आपके पास 48 घंटे के भीतर जवाब देने की मियाद थी। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पैनिक स्टेशन पे हैं और जिस तरीके का उन्होंने 70,000 करोड़ का घपला घोटाला का आरोप लगा, पैनिक होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का इंडिया है साहब, अब घोटाला करके लंबे समय तक बचे रहेंगे, ये तो ना होने वाला।